जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में प्रश्नावली 6.2 के सवाल और देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने से क्या होगा, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल कई बार अखबारों में और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके। चलिए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे हम। 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी का 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 6 का 12। फिर 2 से भाग देंगे हम। 1 तो वैसे वैसे रहेगा। 2 एकम 2, फिर 3 नहीं जाएगा भाग, लिख लेंगे ऐसे। 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा भाग, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग देंगे, जो 2 बचा है वो कट जाएगा। 3 वैसी रहेगा। 2 एकम 2, 5 वैसी रहेगा, 3 भी वैसी रहेगा। हम 3 से भाग देंगे। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 1 वैसी रहेगा, यहाँ पर 1 वैसी रहेगा, 3 कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 वैसी रहेगा, 5 वैसी रहेगा, 3 कट जाएगा। 3 एकम 3। फिर करेंगे 5 से भाग देंगे। 1 वैसी रहेगा, ये भी वैसी रहेगा, ये भी वैसी, ये 1 भी वैसी, 5 एकम 5 और 1 भी अब आ गया। अब देखिए नीचे में पूरा 1 आ गया। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इसको हम आपस में गुना करेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार 2? देखिए 1 2 3, 3 बार 2 लिख लिए। गुना 3 गुना 5। अब सबको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 + 24 और 24 पंचे बराबर हो गया 120। यानी कि ये जो सवाल दिया है आपको, ये क्या दिया है? सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है बोल रहे हैं। तो ये जो लघुत्तम समापवर्त आया ये भी हमारा सेकंड में आया, यानी 120 सेकंड। 120 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां फिर बजेंगी। फिर 120 सेकंड के बाद फिर सभी घंटे एक साथ बजेंगी। यानी कि अब हर 120 सेकंड के अंतराल में सारी की सारी घंटियां, कितनी घंटियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घंटियां हैं। 6 घंटियां हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन प्रश्न ये है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हम 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये निकाल लेते हैं। चूंकि 30 मिनट में सेकंड बराबर क्या होगा? 30 को हम 60 से गुना करेंगे, सेकंड निकलेगा। कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 शून्य लगा देंगे। ये इतने सेकंड होंगे। अब इस 1800 सेकंड को यदि हम 120 से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो आधे घंटे में कितने बार बजेंगे। अब देखिए 30 मिनट में को 1800 सेकंड हुए, है ना। अब 120 सेकंड में वो इकट्ठी एक साथ बज रही हैं। तो पहला बार 120 सेकंड में इकट्ठी बजी, तो 1800 सेकंड में कितने बार 120 आएगा वो हम कर लेते हैं। अतः घंटियां एक साथ बजेंगी बराबर हो जाएगा 1800 बटे 120। ये शून्य शून्य कट जाएगा। ठीक है। अब बचा कितना? 12 एकम 12। हम इसको भाग देंगे। 12 एकम 12, यहाँ पर कितना बच गया? 6, 12 पंचे 60, यानी कि 15 बार आधे घंटे में सारी घंटियां 15 बार एक साथ बजेंगी। हम यहाँ लिखेंगे 15 बार। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। इसमें लिखा है शशांक नित्य 4.65 रुपये बचाता है। कम से कम वह कितने दिनों रुपये की पूरी संख्या बचा सकेगा? कितने दिनों में है ऐसा? तो देखिए वो 4 रुपया 65 पैसा प्रतिदिन बचाता है। तो कितने दिन में पूरी संख्या बचा लेगा बोल रहे हैं। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे बच्चों,
तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4.65, इसमें देखिए 4 पूरी है, यानी कि हमको 6-5 पर ही काम करना है, 0.65। अब हम इसमें लघुत्तम निकालेंगे, तो किसी किसके बीच निकालेंगे, 0.65, यहाँ पर हम निकालेंगे 65, ये 65 पैसा है, 65 पैसे और 100 पैसे के बीच। क्यों? क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। अब 1 रुपया होगा तभी पूरा होगा हमारा 65, है ना। तो रुपये के रूप में आएगा 65 पैसा जो है वो, तभी हम उसको पूरा पूरा इकाई के रूप में यहाँ पर दर्शा पाएंगे। इसीलिए हम 65 पैसा और 6 पैसा की 100 पैसा के बीच में लघुत्तम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ये हो गया 65 और ये हो गया 100। अब इसको हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? ये 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा। ये देखिए 6, 5, 11 होता है। 11 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 65 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। यदि आप 2 से भाग देंगे तो ये 100 जाएगा, लेकिन 65 ये नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर 2 से भाग देके 2, 65 वैसी को वैसी रहेगा। हम यहाँ पर 50 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 65 वैसी को वैसी रहेगा, ये 25 बार में जाएगा। अब हम इसको 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। अब ये 5 से भाग जाएगा, 13 वैसी को वैसी रहेगा, 5 एकम 5। अब 13 से भाग जाएगा 1, 1। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं आई, इसको हम पहले क्या करेंगे, अतः 65 और 100 का LCM बराबर लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 13। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 गुना 13 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 गुना 13 बराबर हो जाएगा 1300। अब ये आ गया 1300 बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, 1300 क्या है, पैसा है। 1300 क्या है, पैसे के रूप में है। तो यदि हम इसको, ये पैसे है, अब यदि इस 1300 को 65 से भाग दे दिया जाए, इस 65 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 1300 जो है वो दोनों का लघुत्तम समापवर्त है, और 1300 के पहाड़ा में, 1300 जो है 65 के पहाड़ा में आता है, यानी कि उसके पहाड़ा में आएगा 1300, तो ये पूर्ण जो है वो रुपये के रूप में बदल जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। अतः 1300 भागित 65 बराबर, देखिए 13 एकम 13, 13 पंचे 65, यहाँ पर एक बचा 1 बराबर हो गया 100/5 बराबर 5 एकम 5, 5 बीसम 100। तो ये 20 दिन में लड़का जो है वो अपने पैसे को पूर्ण संख्या के रूप में बदल लेगा। 4 तो पहले से पूर्ण संख्या है, 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये चलते रहेगा। 65 पैसा जो है वो 20 दिन में 1300 पैसा बनेगा, यानी कि 13 रुपया बनेगा। ठीक है, तो 13 रुपया पूरा हो जाएगा, और उसका 20 चौक 80 रुपये अलग, तो कुल 83 रुपये जमा करेगा वो। ये आप बता सकते हैं, 83 रुपया कितने दिन में, 20 दिन में। 20 चौक 80, 4 रुपये का, और 13 रुपये कितना होगा 20 दिन में, 65 पैसा कितना होगा 20 दिन में, 13 रुपया। तो 13 रुपया और मिलाएंगे तो 80 धन 13, 93 होगा, क्षमा चाहूँगा, ये 93 रुपये होगा उसका। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 10। किसी दिन रतनपुर से रायपुर की बसें 40 मिनट के अंतराल से और रायपुर से रतनपुर की 45 मिनट के अंतराल से चलती हैं। यदि विपरीत दिशा से आने वाली 2 बसें किसी विशेष पुल से 10:15 बजे प्रातः गुजरती है, तो उसके बाद उस पुल से 2 विपरीत दिशा की बसें किस समय गुजरेंगी। ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, और खासकर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो आपके 6वीं लेवल का होता है। यदि नहीं बनता है तो आपका 1-2 नंबर वहीं पर नुकसान हो जाता है। तो इसको आप शुरू से ही बनाते चल रहे हैं,
बड़े बच्चे या बड़े भी देख रहे हैं इसको, तो निवेदन करूंगा ऐसे सवालों का आप अभ्यास कीजिए। परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको। चलिए हल करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो संख्या है 40 मिनट और 45 मिनट। हम दोनों का पहले तो लघुत्तम निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर 40 और 45 का लघुत्तम किससे भाग जाएगा, देखिए सीधा सीधा हम भाग देते हैं इसको 5 से। 5 ही 2 से तो करते हैं भाग, चलिए 2 से करते हैं। यहाँ पर आएगा 20, ये 45 वैसे को वैसे रहेगा। फिर 2 से भाग जाएगा, यहाँ पर आएगा 10, 45 वैसे को वैसे रहेगा। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 5, 45 वैसे को वैसे रहेगा। अब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 निया 45। फिर भाग देंगे इसको हम 3 से, ये वैसे को वैसे 3 तिया 9। फिर हम भाग देंगे 3 से, बस यहाँ पर 3 से भाग देना था पहले लेकिन नहीं दे पाए, चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो वही है ना। इस प्रकार से भाग दे रहे हैं हम, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये भाग दे दिए हम। अब लिख लेते हैं इसको एक बार, क्या आया, चलिए 40 और 45 का LCM लघुत्तम समापवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 है ना, 3 बार। फिर क्या है 5 गुना 3 गुना 3। वैसे हम क्रम से चलते हैं तो 2 के बाद 3 से भाग देना चाहिए, लेकिन 5 से हो गया कोई बात नहीं। लेकिन नियमता यही है कि पहले 2 से भाग देखें, फिर 3 से भाग देखें, फिर 5 से भाग देखें। चलिए इसको गुना कर लेते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यहाँ तक आ गया 40, आ गया है 3 तिया 9, तो 9 को गुना करते हैं, 9 शून्य 0, 9 चौक 36, ये आ गया हमारा 360 मिनट। मिनट क्यों आया है, क्योंकि 40 और 45 मिनट में है, इसलिए उसका लघुत्तम समापवर्ती आएगा, वो भी मिनट में आएगा। 360 मिनट आने का मतलब ये है बच्चों कि 360 मिनट बाद जिस समय मिले हैं, यहाँ पर देखिए 10:15 प्रातः 2 बसें, विपरीत दिशा से आने वाली बसें एक दूसरे को इस विशेष पुल पर क्रॉस किए हैं, तो इसके 360 मिनट बाद दूसरी जो बसें हैं विपरीत दिशा में आने वाली, वे दोनों बसें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। तो 360 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 360 मिनट है ना, अतः घंटे बराबर हो जाएगा 360/60। 360 को 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। इसको हम बराबर हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 36/6 या फिर 6 कम 6, 6 6 का 36, 6 घंटे बाद। तो 10:15 बाद 6 घंटे और जोड़ेंगे हम, है ना। चलिए यहीं पर जोड़ लेते हैं, किनारे में हम 10.15, इसमें हम जोड़ेंगे 6 घंटे को इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 1 5 10 6 16, 16:15। आप जानते हैं रेलवे समय में 16:15 मतलब क्या होता है, 4:15 हमारी घड़ी में, ठीक है। 16:15 यानी 4:15। 12 के बाद देखिए कितने बचा, 13 13 14 15 16 यानी 4:15 में। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 4:15 कौन सा है, शाम का समय ना, 16:15, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर 16 सिर्फ शाम के समय बचता है रेलवे घड़ी में, ताकि सुबह का समय और शाम के समय में समस्या न रहे। आपको जब इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो यहाँ पर 4:15 सुबह, 4:15 शाम आपके ऑप्शन में रहेगा, ताकि आप भ्रमित हों और कभी आप सुबह भी लगा देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा सही बनाने के बावजूद भी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अतः विपरीत दिशा से आने वाली बसें 4:15 बजे शाम को आपस में मिलेंगी या एक दूसरे को पार करेंगी। इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवर्तक के उपयोग को कर सकते हैं। और बहुत से सवाल होते हैं जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से बनाते हैं, जिसको क्रमशः हम अब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में धीरे धीरे करके
पढ़ते जाएंगे, सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आप इन प्रश्नों को कक्षा 6वीं लेवल पे हल कर लेते हैं तो आगे जो प्रश्न आएंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए गणित हमारे साथ। अभी समय हो चुका है जाने का और ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे बहुत जल्द अध्याय 7 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।